नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी एकादशी व्रत के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास में किए गए व्रत, उपवास, नियम, धर्म, कार्य इत्यादि हमें अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से सावन माह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, उसी प्रकार से भादो माह भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस माह में पड़ने वाली एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। तो इसलिए चातुर्मास में पड़ने वाली सभी एकादशी हमें जरूर ही धारण करनी चाहिए। यदि हम किसी कारणवश एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो हमें एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी, इसके क्या नियम है और इस एकादशी को करने का क्या महत्व है, क्या पुण्य है। आप सभी लोग इसकी पूजा विधि जानेंगे। साथ ही तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, साथ ही पारण किस समय करना उत्तम होगा, इसका शुभ समय क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी व्रत के विषय में मिलने वाली है। आप सभी लोग इस एकादशी को अवश्य ही धारण करें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भादो माह की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को धारण किया जाएगा। इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। तो इसका जो व्रत है वो 10 सितंबर को धारण किया जाएगा। तिथि शुरू हो जाएगी 9 सितंबर को ही रात्रि में 9:17 पर और समाप्त होगी 10 सितंबर को रात्रि में 9:28 पर। इस प्रकार से उदया तिथि हमें 10 सितंबर को प्राप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 10 सितंबर को अर्थात एकादशी के दिन सुबह 7:37 से लेकर 10:44 तक है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तम समय है। इस समय यदि हम भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए पारण के विषय में जान लेते हैं। पारण किया जाएगा 11 सितंबर को और इसका जो शुभ समय होगा सुबह 6:04 से लेकर 8:33 तक। दोस्तों, एकादशी का व्रत जितने ही विधि विधान से धारण किया जाता है, पारण का भी उतना ही महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी का पारण यदि विधि विधान से नियम के अनुसार नहीं किया गया या फिर शुभ समय में नहीं किया गया तो एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 11 सितंबर को रात में 11:52 पर। ये थी संपूर्ण जानकारी तिथि के विषय में, मुहूर्त के विषय में। आइए अब जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। दोस्तों, एकादशी का व्रत आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति के समस्त पाप दोष सभी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ऐसा व्रत है कि इस व्रत को करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह एकादशी का व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि भादो मास शुरू हो चुका है और इसमें पड़ने वाली दोनों एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे नियम की बात करूं तो चातुर्मास अर्थात सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, ये जो चातुर्मास है इसमें पड़ने वाली जो सभी एकादशियां हैं, चाहे कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, हमें अवश्य ही धारण करनी चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो चातुर्मास है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, तो इस समय उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की विधि। सबसे पहले एकादशी जो व्रत का पालन है वो हमें दशमी की रात्रि से ही करना पड़ता है। दशमी की रात्रि से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो दशमी की रात्रि में आप सबसे पहले तो यह नियम अपनाइए कि सात्विक भोजन कीजिए। दशमी की रात्रि में आप कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग या फिर मांस मदिरा इस सब चीजों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना होता है। तो एकादशी व्रत का जो प्रारंभ है वो दशमी की रात्रि से ही हो जाता है और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरी तरह से अपने मन और भाव विचारों को शुद्ध करके हमें एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए।
अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, अपनी दैनिक पूजा संपन्न कीजिए, अर्थात सूर्य देव जी को जल दीजिए, माँ तुलसी जी की पूजा कीजिए। लेकिन एकादशी के दिन माँ तुलसी जी को जल नहीं अर्पित किया जाता है, माँ तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है और तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं। आप माँ तुलसी जी को धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद आप एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में जो आपने प्रतिमा या चित्र भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की रखी है वहां भी कर सकती हैं, और चाहे तो अलग से चौकी स्थापित करके पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तो साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर करें, और जो चित्र है, जो प्रतिमा है भगवान विष्णु जी की, उनके साथ माँ लक्ष्मी जी भी हों, ऐसा चित्र आपको अपने घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती है। खास करके जिस चित्र में माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के चरण दबाती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे चित्र अपने घर में जरूर स्थापित करने चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से हमें भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा साथ ही प्राप्त होती है। तो मैं बात करती हूँ कि आप चाहे घर के मंदिर में पूजा करें या फिर अलग से चौकी स्थापित करके पूजा करें। सबसे पहले यदि आप चौकी स्थापित करके पूजा कर रहे हैं या घर के मंदिर में, तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। स्वयं आचमन करें, पवित्रीकरण करें, अपने ऊपर जल छिड़कें, आसन पर जल छिड़कें और आसन लगाकर बैठ जाएं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को स्नान कराने के बाद आप भगवान विष्णु जी को पीला चंदन, पीला पुष्प, जनेऊ, तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, रोली, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें। सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दें, धूप जलाएं और भगवान विष्णु जी को भोग प्रसाद अर्पित करें। इस दिन आप यदि व्रत धारण नहीं भी करते हैं तो सात्विक अर्थात फलाहारी वस्तुओं का ही भोग लगाएं। उसके बाद भोग लगाने के बाद आप बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, या फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवान विष्णु जी का स्तोत्र आदि का पाठ अवश्य करें। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करना, लक्ष्मी चालीसा करना भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। आपके पास जितना भी समय हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। जप करने के बाद आप अपनी मनोकामना कहें, प्रार्थना करें। उसके बाद आरती करें। आरती करने से हमारी जो पूजा में कमी रह जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, वो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आरती इसलिए हम करते हैं। आरती करें। आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। कोई भी पूजा संपन्न होने के बाद दोस्तों हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे हमारी जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो भगवान उसे क्षमा करते हैं। आसन के नीचे जल गिराएं और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलकर अपने नेत्र और मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसी मान्यता है कि हमारी जो पूजा है उसका संपूर्ण फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा संपूर्ण करें। आप यदि निर्जला व्रत धारण करते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप फलाहारी व्रत धारण करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप वहां से प्रसाद उठाकर अपने पूरे परिवार में वितरित करें, स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग मीठा फलाहार करके भी व्रत धारण करते हैं, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक प्रयोग किया जाता है। आप पूरे दिन मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से अपने मन में निरंतर जप करते रहें। आपकी पूजा में जो भी कमी रह जाएगी, जो भी कुछ भी कमी रह जाएगी, वो इस मानसिक जप से, मानसिक रूप से आपके जप करने से वो पूर्ण हो जाती है, और इससे भगवान विष्णु जी विशेष आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो मानसिक रूप से आप जप करते रहें। और दोस्तों किसी भी व्रत में आप, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे अन्य कोई व्रत हो, संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे तो हम नित्य प्रति धूप दीप अपने घर में संध्या के समय करते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या के समय आप धूप दीप प्रज्वलित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और आरती करें। व्रत के दिन ये अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन भी आप संध्या के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी को पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, एक दीपक प्रज्वलित करें और उनकी आरती अवश्य करें। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत धारण करें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और भगवान के प्रति आपका समर्पण।
ये हो गया एकादशी का व्रत। उसके बाद जब द्वादशी तिथि आती है दोस्तों, तो उसी प्रकार आप सुबह सवेरे उठ जाएं, स्नान आदि कर लें और अपने जो दैनिक आपकी पूजा है उसे संपन्न करें। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर आप रख लें। एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और द्वादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। द्वादशी के दिन तुलसी जी को आप जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लें। उसके बाद फिर से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और जो सबसे पहला कार्य है वो दान करें। एकादशी का जो पारण होता है वो दान के बिना संपूर्ण नहीं होता है। यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम है। गौ माता के लिए भोजन अवश्य निकाल दें। दान करने के बाद आप उसी प्रसाद और तुलसी पत्र को ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, तुलसी पत्र को दांतों से नहीं चबाया जाता है, आप ऐसे ही पानी से निगल सकते हैं। उसके बाद आप जलपान करें उसी प्रसाद को ग्रहण करके, और जैसा कि मैंने शुभ समय बता दिया है उसी समय के दौरान आप पारण अवश्य ही कर लें। तुलसी पत्र ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी पारण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पत्र ग्रहण करने से एकादशी का पारण मान्य होता है। जब आप भोजन करते हैं तो ध्यान रखें कि भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन सुबह के भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल खाकर आप व्रत का पारण न करें। बैगन की सब्जी खाकर व्रत का पारण न करें। सेम की सब्जी, गोभी की सब्जी, ये सारी सब्जियां वर्जित होती हैं एकादशी व्रत के पारण में। आप कोई सात्विक भोजन करके व्रत का पारण कर लें, बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दशमी तिथि से लेकर अर्थात दशमी की रात्रि से लेकर आप द्वादशी के प्रातः तक इन सब नियमों का पालन करके आप एकादशी का व्रत धारण करें। जो भी मेरे भाई बहन व्रत धारण नहीं कर पाते हैं वो भी एकादशी के इन नियमों का पालन अवश्य करें। दान अवश्य करें, पूजन अर्चन करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आरती करें, उनके मंत्रों का जप करें। तो इससे भी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। और दोस्तों मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सारी पूजा हमारी संपूर्ण हो जाती है यदि हम मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का जप करते रहते हैं। तो आप मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान जी जिनको भी आप मानते हैं, उनके मंत्रों का आप निरंतर जप करते रहिए। तो आप समझ लीजिए भगवान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहेगी। दोस्तों इसके बाद कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।